दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रही है। नायब वज़ीर आज़म चीन में शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के आज से शुरू होने वाले 3 रोज़ा इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। हुकूमत ने ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी कायम की है। पाकिस्तान की क्रिप्टो हिकमत अमली ने आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे में अहम मकाम हासिल किया है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में अपनी छत अपना घर मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत में बीजेपी हुकूमत की हर धर्मी खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े कश्मीर के हल में सबसे बड़ी रुकावट है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रही है। उन्होंने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह उबूर करना कारोबारी बरादरी के पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का मजहर है। उन्होंने कहा कि हालिया मुस्बत मौशी इशारे हुकूमती पॉलिसीज़ की सम दुरुस्त होने की अक्कास हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फ्राहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की राह पर गामज़न है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन के शहर ताइंजन में शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के आज से शुरू होने वाले 3 रोज़ा इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। इसहाक डार इस इजलास में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग शी की दावत पर शिरकत कर रहे हैं। एससीओ के रुकन ममालिक पाकिस्तान, चीन, बेलारूस, भारत, ईरान, काज़ाख्स्तान, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा एससीओ का रुकन मुल्क होने की हैसियत से पहली बार वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शरीक होंगे। शंघाई ताउन तंजीम में वज़ीर ख़ारजा काउंसिल तीसरा बड़ा फोरम है। इस आगदार इजलास के मौके पर तंजीम के रुकन मुल्कों के अपने हम मनसूबों से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने तनाज़ात के पुरअमन हल और आलमी अमन और सलामती के बारे में पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान किया। नायब वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा और उनके एहलकारों को अपने फ़राइज़ की मौसर अदायगी में सहूलत फ़राहम करने पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इआदा किया है। हुकूमत ने ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी कायम की है। डीपीपी और एनिमल क्वारंटाइन को ज़ब्त करने के इस नए इदारे का क़याम ज़राई शोबे की तरक्की में अहम संग मील है। नाफ्सा का मकसद आलमी मयार के मुताबिक जदीद ज़राई निज़ाम मुतारिफ कराना है। इससे मिथाइल ब्रोमाइड के गैर ज़रूरी इस्तेमाल कम करने में मदद मिलेगी और फ़ी कंटेनर 40,000 रुपये की बचत होगी। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से ज़राई शोबे में शफाफियत और जिद्दत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने इस हफ्ते में एक जदीद तरीन बिजनेस ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है। नई ट्रेन सर्विस में 28 डिजिटल आलात पर मुश्तमिल बोगियाँ, मुफ्त वाईफाई की सहूलत और बैनुल-अक़वामी मयार की डाइनिंग कार शामिल होगी, जिससे मुसाफिरों को एक जदीद और आरामदेह सफ़र मुयस्सर आएगा। लाहौर और कराची के दरमियान चलाई जाने वाली इस नई ट्रेन सर्विस का मकसद मुसाफिरों के सफ़री तजुर्बे को बढ़ाना है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिप्टो हिकमत अमली ने आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे में अहम मकाम हासिल कर लिया है। क्रिप्टो पॉलिसी की बदौलत अमरीका जैसी आलमी ताकत के साथ पाकिस्तान के मौशी ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान ने बाइनेंस के बानी चोंगपेंग याओ जैसे आलमी खिलाड़ियों को अपने इस इक़दाम में शामिल किया है।
पाकिस्तान अब बिटकॉइन माइनिंग का मंसूबा बना रहा है और क्रिप्टो रिजर्व बनाकर मुस्तकबिल की मैशत की तैयारी कर रहा है। दूसरी जानिब मोदी की नाकाम इक्तिसादी पॉलिसीज न सिर्फ क्रिप्टो बल्कि दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में भी रुकावट बन चुकी हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से वाज़ेह कानून की कमी ने सरमायाकारों में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी है। मोदी हुकूमत की नाक़िस टैक्स पॉलिसीज ने क्रिप्टो के शोबे में बोझ डाला है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि बलूचिस्तान में भारतीय जवारियत और दरअंदाजी पाकिस्तान के खिलाफ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। आज मुल्तान में डिवीजनल अमन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि पूरी कौम रियासती इदारों के साथ खड़ी है जो अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि हमारे इदारे किसी भी अंदरूनी और बैरूनी जवारियत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में अपनी छत अपना घर मंसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत की है। आज लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत के हर इकदाम का वाहिद मकसद तरक्की और आवाम की सहूलत को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि अपनी छत अपना घर मंसूबा गरीब आवाम के लिए ज़िंदगी का एक नया आगाज़ है। इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि इस मंसूबे के तहत 51,911 मुस्तहिक खानदानों को अपने घर तामीर करने के लिए मजमूई तौर पर 60 अरब 50 करोड़ रुपए का कर्ज फ्राहम किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शदीद बारिशों और बिजली गिरने के वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक और एक शख्स ज़ख्मी हो गया। सूबाई हंगामी इमदादी इदारे की जानिब से नुकसानात के हवाले से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कुल 3 मकामात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। ये वाक़यात खैबर, मालाकंड, कोहाट और बाजोड़ अजला में हुए। BDMA ने मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत की कि मुतासिरा ख़ानदानों को फ़ौरी रिलीफ मुहैया करे और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फ़राहमी को यकीनी बनाए। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ मेजर जनरल मेहर उमर खान ने कैडेट कॉलेज वाना के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में शिरकत की। IGFC साउथ ने कैडेट्स को बेहतरीन तालीम के जरिए मुल्क की तरक्की में नुमायां खिदमत सर अंजाम देने और मनफी प्रोपेगेंडों से बचने पर जोर दिया है। कैडेट्स ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ की खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए काविशों और कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत में BJP हुकूमत की हरदर्मी खित्ते में अमन के क़याम और तनाज़े कश्मीर के हल में सबसे बड़ी रुकावट है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की तरफ से 13 जुलाई को नक्शबंद साहब मार्च पर पाबंदी समेत लोगों के हुकूक को पामाल करने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो खित्ते की संगीन सूरत हाल का नोटिस लें। उन्होंने कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और खुसूसी तफ्तीशी यूनिट जैसी भारतीय एजेंसियां काले कानून के तहत घरों में मुसलसल छापे और तलाशी की कार्रवाइयां कर रही हैं और इन्हें जाली मुकदमात में फंसाने के लिए काम कर रही हैं। गजा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गजा पर अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली जवारियत में कम अज़ कम 58,026 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और अब जानेंगे मौसम का हाल। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ अहम शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 26, कराची और पेशावर 33, कोयटा और गिलगित 30, मरी 21, जबकि श्रीनगर 23, जम्मू 33 और लेह में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तर्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।